यहाँ पर देखो, अब तक क्या पढ़ाया तुम्हें? उदासीन अभिक्रिया पढ़ाई थी। आज का टॉपिक है वो है तुम्हारा संक्षारण। ठीक है, देखो पहले से समझो, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित हो जाती है, तब इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक है ना। अगर तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आए तो सीधा ये भी लिख सकते हो कि जब कोई धातु या जब कोई धात्विक वस्तु खुले वायुमंडल में इसी प्रकार रखी रहती है, काफ़ी लंबे टाइम तक रखी रहती है, तो वह किससे? आर्द्रता और अम्ल आदि से रिएक्शन करके रिएक्ट होकर क्या बनाती है? उसके ऊपर भूरे रंग की पपड़ी जम जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जंग लगना। ठीक है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पर मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ। ये दिख रही, खुले में रखी थी, अब देखो भूरा रंग की निकल ली ना, ये इसे बोलते हैं जंग लगना। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पे समझो, अब है इसके बचाव। अच्छा पहले इसके बताओ कैसे लगता है? जैसे किस पे लगता भैया? लोहे पर लगता, बताया था भी लोहे पर था। चांदी का जो तुम माला पहनते उस पर भी वो कैसी हो जाती है भैया? आपकी काली। तांबे का तार देखियो, तुमने देखो तांबे का तार, तुम जैसे ये तार है हमारा, हाँ छल्ला हो गया, छल्ला भी आपने देखा होगा, जैसे ये तार है। ठीक है, इसे तार को तुम ऐसी छत पे घेर दो खुले में, फिर देखना 10-15 दिन बाद ये यहाँ से क्या हो जाएगा? हरा हो जाता है। छल्ला भी देखा होगा तुमने, छल्ला देखा होगा, या जिससे तुम जल चढ़ाते हो वो भी देखा होगा, साइडों में हरा हरा हो जाता है ना, वो इसी प्रकार से होता है। ठीक है, नई बात समझ में? चांदी कैसी होती? काली, और तांबा हरा, और लोहा तो तुम्हें दिख रहा होगा ये जंग लग गया। ये क्यों लगा है? क्योंकि छत पे पड़ा था ऐसी खुले में, और इनने किसके साथ रिएक्शन करी? आर्द्रता, पता आर्द्रता किसे कहते हैं? नमी का नाम सुना होगा, नमी के साथ रिएक्शन करता है। अम्ल हुआ और ये क्या होगी आपकी? आर्द्रता या फिर नमी बोलो। इससे क्या होता है? इससे लोहे के ऊपर एक भूरे रंग की पपड़ी जम जाती है, दिखाया था अभी, इसे हम क्या बोलते हैं? जंग। ठीक है ना। अच्छा बचाव बताओ, बचाव कैसे करें भैया? इसका बचाव तुम्हें अच्छे से पता है, जब तुम्हारे लोहे के गेट पर जंग लगता है तुम क्या करते हो? कलर यानी पेंट का प्रयोग करके, पेंट का उपयोग करके बेटे, पेंट का कलर करके लिखोगे, पेंट का उपयोग करके। ठीक है, ध्यान कहीं और है तुम्हारा। नंबर 2, तेल या ग्रीस का उपयोग करके। ठीक है, नोट करो इसे जल्दी। यहाँ पर देखो भाई, अब इनमें 2 चीज़ पढ़ेंगे। पहले क्या है आपका? विकृत गंधिता क्या है? जब तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाता है। उपचयित का मतलब पता? बताओ। एक बताया था अपचयित, एक बताया था उपचयित। मतलब क्या? ऑक्सीकृत। क्या नाम है इसका दूसरा नाम? ऑक्सीकृत हो जाता है, तब ये दुर्गंधनीय हो जाते हैं, मतलब बदबूदार हो जाते हैं, तथा इनका स्वाद परिवर्तित हो जाता है, और यह घटना, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो तुमने भैया इस प्रकार समझो, ये तुम्हारे पास है। ठीक है, आपने रात को सब्जी बनाई, ठीक है, सब्जी बनाई, ये आपने बनाई भैया सब्जी। अब रात में तुमने खाई भी, कुछ बच जाएगी, कुछ जैसा बच गई तो तेल ही बनी हुई थी सब्जी। ठीक है, तो तुमने देखा कल को इसमें से बदबू आ रहेगी, कुछ आती, जिसे बोलते क्या? भुस गई, ऐसे बोलते ना। ठीक है, तो वही क्या होता? दुर्गंधनीय हो जाएगी नहीं वो, मतलब उसमें क्या होती? बदबू आने स्टार्ट हो जाती, और 2 दिन हो गए तो और ज़्यादा, 3 दिन हो गए तो और ज़्यादा आएगी। ठीक है, और स्वाद भी क्या हो जाएगा उसका? परिवर्तित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी घटना क्या बोलते हैं हम? ठीक है भाई, आई बात समझ में? अच्छा, यज दिलेपन क्या होता है? ठीक है, होता क्या देखो,
लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए इस पर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। किस पर? लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए। जैसे हमारा लोहा है, इस पर जंग लग गया, इसे जंग से बचाने के लिए इसके ऊपर कौन सी परत कर देंगे हम? इसकी जस्ते की। इसी विधि को हम क्या बोलते हैं? यश दिलेपन कहलाती है। नोट करो इसे। यहाँ पर देखो भाई, अब एक क्वेश्चन आपका आगा जो इम्पोर्टेंट है, ऐसा आता भी है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? सुना तुमने? ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। थ्योरी तुम्हें बोर्ड पे दिख रही होगी, एक बार पढ़ता हूँ, ठीक है ना। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला हो जाता है। कैसा? नीला। चूँकि आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बना लेता है, ठीक है, जिसका रंग हरा होता है, जिसके फलस्वरूप विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है और रासायनिक अभिक्रिया अब मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, समझो, देखो जैसे भैया हमने क्या करा, कॉपर सल्फेट का क्या लिया? विलयन लिया। क्या हुआ भैया आपका? कॉपर सल्फेट का क्या लिया भैया? विलयन। और इसमें मैंने भैया Fe यानी आयरन की क्या डाल दी मैंने इसमें? क्षण, ठीक है, क्षण डाल दी। अब ये कैसा था भैया? ये नीले रंग का था, नीला रंग। कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा था? नीला, ठीक है। अब जैसा क्या हुआ, Fe क्या है? U से, देखो Fe जो है वो U से क्या है? ज़्यादा क्या है? क्रियाशील है, ठीक है। यहाँ पर लिखो क्रियाशील है। Fe क्या है? Cu से ज़्यादा क्रियाशील है। अब क्रियाशील है तो ये इसके SO4 को क्या कर लेगा भैया? छीन लेगा, FeSO4 बना देगा और यहाँ पर Cu आपका निकल गया अलग, ठीक है। क्या आ गया आपका? फेरस सल्फेट, ठीक है। इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है भैया? हरा रंग, ठीक। अच्छा, ये हो गया आपका क्या भैया? कॉपर। आई बात समझ में? नहीं आई? आ गई? क्या लिखोगे? जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की क्षण डाली जाती है तो उसका रंग क्यों बदल जाता है? क्योंकि भैया Fe का स्थान या फिर FeCu से अधिक क्रियाशील होने के कारण इसके कॉपर सल्फेट के विलयन से सल्फेट जो होता है वो अपने साथ लेके FeSO4 बना लेता है, जिसका रंग क्या होता है? हरा। तो नीले रंग को बदल के काय में चेंज कर देता है? हरे रंग में चेंज। आई बात में? नोट करो। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है। एक है भैया क्वेश्चन आपका, जुगनू रात में क्यों चमकते हैं? ठीक है, तुम क्या बोलते हो? पटवीज ने, हाँ, गाँव की देहाती लैंग्वेज में उसको पटवीज ने बोलते हैं, ठीक है। लेकिन किताबी लैंग्वेज क्या है? जुगनू रात में क्यों चमकते हैं, या फिर पटवीज ने रात में क्यों चमकते हैं, ठीक है। होता क्या है, एक प्रोटीन होता है, इसका नाम क्या है? ल्यूसीफेरिस। क्या भैया? ल्यूसीफेरिस, ठीक है। इसका एक एंजाइम की उपस्थिति में क्या हो जाता है भैया? ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण। इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन होता है, मतलब प्रकाश का भी उत्सर्जन हो जाता है उनसे, और जिससे जुगनू रात में क्या होते हैं? चमकने लगते हैं। आई बात समझ में? नोट करो जल्दी। इतनी बात समझ में आई भाई? कर सकते हैं ना इतना? ठीक है, तो समझ में आया सबकी? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।